श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है सावन की त्यौहार के बारे में, यानी कि सावन में पड़ने वाले सोमवार और सोमवार के दिन पड़ने वाले पशुपति व्रत की। तो बहुत लोगों का कमेंट था इंस्टाग्राम पे कि हमें सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, यानी कि जो लोग सावन के महीने में पशुपति व्रत करते हैं तो क्या उनकी गिनती होगी तथा क्या उनको करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और भी कुछ ऐसे भी प्रश्न थे कि पशुपति व्रत में क्या प्रसाद बना सकते हैं तथा पशुपति व्रत कब शुरू करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सावन के महीने में व्रत का शुरुआत करना बहुत ही अच्छा होता है तथा पशुपति व्रत का नियम क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगे, आपको और भी आराम से समझना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ भी कर सकती हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप टाइम लेकर हमसे कॉल से भी समझ सकती हैं। और अगर पशुपति व्रत में कोई गलती हो जाए तो क्या करें। तो पहले समझ लेते हैं कि पशुपति व्रत कैसे करते हैं और कब चालू करना चाहिए। तो पशुपति व्रत के लिए पंडित जी बताते हैं कि कभी भी कर सकते हैं, जब आपको इच्छा हो गया तब आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। बहुत लोग 90% लोग जो हैं महिलाएं हैं वो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। इसलिए ये दुविधा में है कि सावन में हम पशुपति व्रत की पूजा करें या ना करें, या पशुपति व्रत करें या ना करें। जो लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं उनको तो पता है किस तरीके से करना। जो लोग नहीं किए हुए हैं वो विधि जान लें। बहुत ही सरल और आसान तरीका से है। पहले बता दें कि पशुपति व्रत की कोई कथा या कहानी नहीं होती। इसमें कोई कथा, व्रत की कथा कहानी नहीं सुनी जाती। बहुत लोगों ने ऐसा भी डाल रखा है पशुपति व्रत कथा, तो इसकी कोई कथा नहीं होती है। पशुपति व्रत कब उठाना चाहिए, अंधेरे के सोमवार से उठाएं अथवा उजाले के सोमवार से उठाएं, तो किसी भी सोमवार से उठाया जा सकता है। लेकिन अपनी भ्रम है कि अगर आप उजाले पक्ष की सोमवार आप करती हैं तो अच्छी बात होती है, तो आप चाहे तो अंधेरे पक्ष में भी आप उठा सकते हैं। तीसरी बात है कि पशुपति व्रत जो होता है वो हमें 5 व्रत किया जाता है। 5 व्रत में ही पूर्णाहुति भी हो जाता है, यानी 4 व्रत करते हैं, 5वां व्रत होता है, उसी दिन उद्यापन भी हो जाता है। तो नियम जानते हैं। पशुपति व्रत जो है पहला, जो जिस दिन हम सोमवार का व्रत रखेंगे उस दिन कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं अथवा सूर्य भगवान के उगने से पहले उठ जाएं। घर को साफ सफाई से कर लें। आप झाड़ू और दरवाजे को भी चमका दें। अगर आप एंट्रेंस पे तुलसी जी का पौधा रखी हैं राइट साइड में, तो वहाँ पे एक चाहे तो आप दीप भी जला सकती हैं। अगली बात यह है कि उस दिन जब हम पूजा करेंगे तो एक थाली में हमें पशुपति व्रत की सामग्री लगानी है। तो सामग्री में हमें यथाशक्ति जो सामान आपको मिल जाते हैं वो सारी सामग्री हमें ले लेना है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, मधु। और इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो एक लोटे में डालकर आप शिव पे आप चढ़ा सकते हैं, अथवा आप इन पांचों चीज़ों को आप अलग अलग छोटी सी गिलास में डालकर आप महादेव के लिए निकाल दें। तथा दूसरी सामग्री हो जाएगी बेलपत्र, धतूरा, भांग। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको न भी मिले, बेलपत्र, भांग, धतूरा, तो भी कोई बात नहीं। आपको जो सामग्री मिले उससे ही। मेन चीज़ होता है पशुपति व्रत में 5 दीपक शाम को जलाने के लिए और 1 दीपक सुबह जलाने के लिए। तथा और भी लाल चंदन, पीली चंदन, अबीर, गुलाल, इन सभी चारों चीज़ों में से आपको एक चीज़ भी मिले तो भी आप चढ़ा सकती हैं। तो आप, अगर आपके पास रोली है और पीला चंदन है, यानी लाल चंदन को रोली कहा जाता है, पीला चंदन है, इत्र है, अबीर है और अबड़क यानी सफ़ेद चमकने वाला चीज़ होता है, तो जितनी सामग्री आप पे जुट जाए उतना ठीक है। नहीं तो आप लाल चंदन और पीला चंदन भोलेनाथ को लगाने के लिए पर्याप्त है। तथा अक्षत हो जाता है, पहले से ही आप उसको साफ सुथरा कर कर उसको ढूंढ कर, जो टूटा हुआ ना हो उसको आप एक बोतल में आप डाल कर रख लें, तो ये आपके अक्षत के काम में आएंगे।
इन सभी सामग्री को आप एक कट्ठा एक प्लास्टिक में एक पन्नी में डालकर आप रख लें तथा जिस दिन आपको सोमवार का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, उस दिन आप एक थाली में थोड़ा थोड़ा सामग्री लगाएं, जितना कि आप 2 टाइम भोले बाबा को चढ़ा सकें। खास बात ये भी है कि अगर आप कोशिश कर देंगे तो मिल जाएंगे। ऐसी शिवलिंग आप ढूंढिए, ऐसा शिवालय आप ढूंढिए जो कि कम से कम लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि आप तसल्ली से भोले बाबा का श्रृंगार करें। पिछले साल जब मैंने महादेव की पूजा की थी, बहुत ही तसल्ली से किया था। अगर इस सावन में आते आते इतने पब्लिक वहाँ पहुँच रहे हैं कि जल चढ़ाने में मारा मारी हो रही है। तो आप कोशिश करें, जो निर्जल बिल्कुल बहुत कम लोग जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है, वैसे शिवलिंग की आप सेवा करें। निसंदेह आपको रिजल्ट 1000% अच्छा निकलेगा। और रही उसके बाद एक सफ़ेद मतलब घी की बत्ती लगानी है, गोल बत्ती की, तो एक आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, और या तो आप आटे का साफ़ सुथरा जो आटा आप अपने प्रसाद के लिए मंगाइएगा, उस आटे से भी आप दिया 6 बना कर रखिए। उसमें से 6 बना कर रखिएंगे तो उसमें से एक दिया आप सुबह लेकर जाएंगे। और इन मंदिर में जाकर जैसे शिवालय की हम पूजा करते हैं, शिवालय की हम पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आप जल को बढ़िया से आप चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने का भी तरीका है, और रोली, चंदन, अच्छा सभी चीज़ चढ़ाने का एक ही तरीका है। पहले गजानंद पे चढ़ाए, यानी गणेश भगवान पे, कार्तिकेय पे, अशोक सुंदरी पर, माता के हस्तकमल पर, शिव भगवान पे और नंदी महाराज के कानों पर। इस तरीके से आप जल भी चढ़ाएं, तिलक भी लगाएं, और जो भी पीला चंदन है, फूल है, बेलपत्र है, इसी तरीके से ओम नमः शिवाय कर कर आप चढ़ाएं। तो ये तो रहा आपके सुबह का पूजा। साथ में आपके प्लेट में सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी बचनी चाहिए। दूध, दही से लेकर अक्षत फूल तक आपके प्लेट में बचना चाहिए। वो बर्तन आप लाकर घर पर रखिए। उसमें आप एक्स्ट्रा में आप हलवा बनाना है तो आप हलवा बनाइए। हलवा बनाने के बाद आप पूरा का पूरा हलवा आप अपने थाल में रख लीजिए। कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, कटोरी में अलग से घर से अलग अलग कर कर नहीं ले चलना है। जितना आपने हलवा बनाया है आप एक बड़े बर्तन में डालकर मंदिर उसको लेकर जाना है, तथा अपने साथ 3 कटोरी ले लीजिए कागज़ का, और उसे भी लेकर साथ में मंदिर में हमें बैठना है। जिस तरीके से सुबह पूजा किया, इस अभी भी शाम को भी वैसे ही पूजा कीजिए। वहाँ पे सभी चीज़ों को चढ़ाने के बाद जो हलवा बनाए हैं, जो 3 कटोरी हम लेकर गए हैं, उन एक जगह जो हलवा पड़ा हुआ है उनको हम 3 बर्तन में डाल देंगे, और तीनों बर्तन में डालने के बाद उस पर बेलपत्र को छुआ देंगे। जैसे कि हम तुलसी जी का भोग लगाते, ऐसे ही बेलपत्र से भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद हमें वहाँ पर एक दीप जलाएंगे। भगवान जी को सारा सामान चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना गोत्र बोलते हुए उस दीप को हम जलाएंगे। जो आप 6 दीपक आप शाम को जो आप घर से आप बना कर लेकर गए हैं, उस दीपक को 5 दीपक लाइन से हम लगा देंगे, 5 दीपक जला देंगे। 6ठा दीपक नहीं जलाएंगे, और हम एक दीपक से आरती उतार कर हम वहीं पर रख देंगे, और एक जो दीपक हम नहीं जलाए हैं उस दीपक को अपने प्लेट में रख कर आंचल फैलाकर आप प्रसाद मतलब भगवान जी से प्रार्थना कर कर आप उन मनोकामना पूर्ण करें। इस तरीके से प्रार्थना कर कर आप उस दीप को अपने साथ उसको घर पर लेकर आएंगे। आते समय मंदिर की चौखट पर ज़रूर बैठकर भगवान को एक बार देखना है, भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि भोले बाबा आप तो हमेशा बैठे रहते हैं मंदिर में, कुछ पल के लिए हमारे साथ हमारे घर चलें। मेन इम्पॉर्टेंट बात, रास्ते में किसी से रुक कर बातें ना करें। जिसके घर के पास आप रुक जाएंगी, आपकी की हुई शक्ति पूजा उनके घर में प्रवेश कर जाएंगी। ध्यान रखिए इस बात का। सुबह हो या शाम हो, शांति से जाएं, पूजा कर कर आएँ, बिना किसी से रास्ते में बात किए हुए। आशा करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आए तो ज़रूर आप एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी मन में अनसमन हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे आप पूछिएगा। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर कर टाइम लेकर भी इस व्रत की विधि आप पूछ सकती हैं। पशुपति व्रत सोमवार में कैसे करें? तो अगर जो महिलाएं सोमवार का सारा व्रत रखती हैं सावन की, तो वो पशुपति व्रत नहीं रख पाएंगी, क्योंकि उसकी गिनती नहीं होगी। पहले से आ रही हैं जो व्रत
अगर उस पर हमारा त्यौहार आता है, जैसे हम पशुपति व्रत नया चालू किए और तीज का त्यौहार भी उसी दिन आ गया, तो हमारा तीज का त्यौहार का व्रत की गिनती होगी, न कि पशुपति व्रत की गिनती होगी। अगर आप सावन का सोमवार व्रत नहीं करती हैं तो आपका व्रत ये मान्य होगा पशुपति का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।